तो कुछ दिन पहले इंस्टा पे मैंने एक Q&A रन किया। Q&A था कि आपको जो सवाल है पूछना है पूछ लो। तो लोगों ने पूछे सवाल और काफ़ी सारे सवाल ना सिमिलर थे। उसमें से ये सवाल था जो बहुत ही प्रोमिनेंट था, वो ये था कि हमको भी म्यूज़िक फील्ड में करियर परस्यू करना है, मतलब कैसे करें, क्योंकि हम लोग जॉब भी कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ म्यूज़िक भी करना है, तो मतलब करे तो करे क्या। तो मैंने बोला यार ये इस पर पॉडकास्ट कर ली जाए। तो समाप्त फरमाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वणकम। और ये है आपकी अपनी मतलब मेरी नई पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस्ड बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। और मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश। तो जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में समझाया था कि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये एक ज़रिया है दिल की बातों को, जज्बातों को बयां करने का। और मेरे ज़िंदगी के सफ़रनामे में ऐसी काफ़ी सारी शख्सियात हैं जिनका इम्पैक्ट मुझ पे काफ़ी रहा है। तो इतना लंबा करने का मतलब मकसद ये है कि आज की पॉडकास्ट में ना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई है। कौन है सुन लो। तुम आ गए बाजुओं में मेरे, 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए। हाँ, बादलों से उतारा गया, हाँ तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो। भाई दर्द मतलब भाई अब तो सोच रहा हूँ ना कि मतलब ये क्या कर रहा हूँ। तो आप जो गाना आखिर में गाने वाले हो ना, वो मैंने कट करके पहले लोगों को सुना दिया है, तो लोग सुन चुके। नहीं भाई, ऐसा पुराने नए पैकेट में पुराना माल मत भेजना। तो देखो भैया, सबके बचपन में ये एक ताना जो हमेशा मिला है कि शर्मा जी के बेटे से सीखो। मतलब शर्मा जी का बेटा देखो क्या पढ़ता है, नाचता है, गाता है, पता नहीं साला क्या नहीं करता है। तो ये वही कमीना दोस्त है। तो बचपन में मुझे इसके नाम सताने तो नहीं मिले थे, बट अभी मिलेंगे और मिल रहे हैं। नहीं, तभी नहीं देना है भाई, भाई ऐसी जान मत निकलो भाई। तो जी प्रेजेंटिंग यू सिंगर सॉन्ग राइटर रमन शर्मा। हम सुन रहे थे आप कितना अच्छा इंट्रो दे सकते हो हमारे को। अच्छा, काफ़ी अच्छा कर रहे हो यार काम। से थैंक यू सर, लेकिन ये एकदम से ना नवाब वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कि हम तुम, मतलब भाई साहब थोड़ा सा एकदम फॉर्मल, मतलब बताओ क्या माजरा क्या है। अरे भाई अरे भाई, तुमने इतनी रिस्पेक्ट दी है तो हम भी मैं से हम पे आ गए यार, क्या करें। चल बे चल, कुछ भी। तो रमन शर्मा जी के साथ जो मेरा फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ है वो एज अ दोस्त नहीं हुआ है, एज अ टीचर स्टूडेंट के तौर पे हुआ है। तो मैं रमन सर का स्टूडेंट था एक दिन के लिए। इन्होंने मुझे सिखाई थी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कि किस तरीके से सांस लेना है, मतलब ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़, और सिंगर के लिए तो सब बहुत ही ज़रूरी। तो सर कुछ बताइए, मतलब आपको कुछ याद हो अगर उस टाइम पे हमने क्या किए थे। सर पहली तो बात, आप जिस चीज़ को क्लास बोल रहे हो वो मजाक था। और हमारे को मतलब इन्होंने पढ़ाई को मजाक में ले लिया, बताओ भाई साहब। पढ़ाई को तो मजाक में लेके रखे है, तभी तो ऐसी हालत है। रे 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 रे, गरम और गंभीर, मतलब स्टार्टिंग में ही। अरे कोई सैड म्यूजिक है क्या, लगा दो भाई। यार लंबी ना करो यार, एक बात समझो मेरी। अरे यही तो मुद्दा था। मतलब देखो, प्रमोशन के लिए हमने लोगों को बुला के रखे कि वो बोलेंगे। वो ऐसी बात थी कि जो मेरे अध्यापक हुआ करते थे हमारे KM कॉलेज में, ओके, वो हमारी ले रहे थे क्लास। अच्छा। मतलब क्लास तो थी पर क्लास में क्लास ले रहे थे हमारी। ओहो। हाँ समझ सकते हो कैसी क्लास जा रही थी। और फिर दानिश साहब उनके दोस्त थे अच्छे, तो दानिश साहब ने एक बार रिक्वेस्ट किया था तो हमको भी थोड़ा सा सिखा दीजिएगा। तो ये आए हमारे क्लास। हमारा क्लास 7 बजे हो रहा था, आखिरी क्लास कॉलेज का। ओके। और हमारी टांग खींचने के लिए इनको बोल दिए कि एक काम करो, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई थी वो आप इनको सिखाओ। वैसे टांग खींच कौन रहा साला, समझ में ही नहीं आया मेरे को। मतलब लीजो से खींच रहा टांग दे रही। टांग लीजो सर खींच रहे थे, बिल्कुल सही बात है।
Okay. तो वो बोल रहे थे कि नहीं, वैसे मैं ना उस उद्देश्य से गया था, ये गलत बात है कि मैं सीखने गया था, मैं उस उद्देश्य से गया था कि एक दिन में मैं सब कुछ सीख लूँ, जो ये लोग रोज रियाज करके मतलब टाइम निकाल के जो करते हैं वो मैं एक दिन में सीख जाऊँ, मतलब। और मैं सीख भी गया, देखो अभी, मतलब एकदम क्विक लर्नर। सांस ले रहे हो ना बरोबर तरीके से? बस अब वही चल रही है जिंदगी में, और क्या है। खैर, भाई वही जरूरत है जीने जिंदगी के लिए। तो मुद्दा तो अभी ये है कि 7 बजे की जो इनकी क्लास थी, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि ये लेट लतीफ़ है, ये एकदम अर्ली को होता है ना, वो सुबह उठ के एकदम बच्चे तैयार होके निकलने वाले, साइकिलिंग करने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, ये उनमें से है। तो ये जो 7 बजे आ रहे थे, ये 7 बजे आते थे इनकी जॉब ख़त्म करके। तो शर्मा जी का लौंडा जो है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं भाई साहब, ये है सीए, तो मतलब अकाउंटेंट, वो भी चार्टर्ड वाला, याद रखो आप ये बात। तो ये जो थे, ये एक मशहूर बैंक में सीए थे, और वहाँ से ये काम करके पूरा मतलब ऑल द वे 1 घंटा दूर था भाई तेरा वहाँ से ऑफिस। हाँ, तब एक्चुअली गाड़ी नहीं थी खुद के पास, चेन्नई बस आए, जस्ट शिफ्ट ही हुए थे 1 महीने पहले, तो बस लेते थे। तो स्ट्रगल देख रहे हो, आपकी सीए के लाइफ में भी स्ट्रगल ऐसा होता है। तो भाई वहाँ से आते थे पढ़ने के लिए केम, और क्या पढ़ने आते थे सर, आप बताएंगे सर? मैंने एक वेस्टर्न क्लासिकल वोकल्स का कोर्स ज्वाइन किया था यहाँ पे कॉलेज में, क्योंकि हिंदुस्तानी करने के लिए तब इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ भाई मतलब गाने के लिए सुर पता होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगा था आवाज़ से काम हो जाएगा तो हमने वेस्टर्न क्लासिकल ज्वाइन कर लिया था। बट जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ी तब समझ में आया कि नहीं, काफ़ी गलत किए। नहीं मतलब अब तो बहुत आगे बढ़ गई ये बात, अब हाथों से निकल चुकी है भैया। मतलब अभी जिस लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे हो और जिस लेवल का आपकी पढ़ाई और सब कुछ चल रहा है, मतलब वो तो माशाल्लाह है। उसके बारे में तो खैर आगे बात होंगी, बट उसके पहले सर, मतलब अभी आपने वेस्टर्न क्लासिकल्स और वोकल्स के बारे में बात किए हो, तो सर एक गाना हो जाए इस हमारी आवाम के लिए। तू खुश है तो लगे कि जहां में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बांटे जिंदगी, सुन तो जरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी कि अदिति वो जो बिछड़ते हैं एक न एक दिन फिर मिल जाते हैं। अदिति जान तू या जानना फूल फिर खिल जाते हैं। ए अदिति हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। वाह शर्मा जी, मतलब मजा आ गया। क्या क्या गाना था, मतलब कभी कभी अदिति। कौन है अदिति भैया? अदिति नहीं है, बाकी तो तुम जानते हो। अच्छा, तो जी फॉर व्यूअर्स, फॉर लिसनर्स, कि रमन शर्मा जी की बस कुछ दिन पहले ऐसे अभी मतलब रोका हो गया है, तो भाई अभी बुकड है, मतलब खैर। तो सर रुक गए भाई? नहीं 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 नहीं, रुकना जरूरी है सर। अब यहाँ ही रुके तो मतलब फिर तो क्या ही, कहाँ रुकेंगे फिर? क्या मतलब इसका? तो भाई देख, मैंने तो भैया बात देखी है वो फेस कि जब आप राम और श्याम हुआ करते थे, तो मतलब एक तरफ रमन शर्मा था द सीए, और दूसरी तरफ रमन शर्मा द म्यूजिशियन। तो एक तरफ ये था कि आपकी एक कॉर्पोरेट जॉब चल रही है, एक स्टेबिलिटी है वहाँ पे फाइनेंशियल। दूसरी तरफ में केएम म्यूज़िक कॉलेज में आप जब जा रहे हो तो वहाँ पे एक फ्रीडमनेस, एक लिबर्टी है, आर्ट को परस्यू करना है। तो ये जो दोनों के बीच का हसल था, ये कैसे हुआ? नहीं, काफ़ी था, मतलब काफ़ी मशक्क़त थी, काफ़ी फाइट मारना पड़ रहा था, क्योंकि एक जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा था वो लोग पे भी अच्छा कर रहे थे, मेरे को अच्छी पोजीशन पे ही था मैं। एक तरफ मतलब वो चाहते थे कि आप अच्छे काम करो, प्रमोशन लो, जगह जगह पर रिप्रेजेंट करो अपनी टीम को, ऐसा। और एक तरफ था हमको ये था कि यार ये तो सिर्फ अपन क्या बोलना चाहिए, एक सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपना मेन तो मन अपना कॉलेज में जाना है, मतलब म्यूज़िक सीखना है। तो उसमें बहुत भसड़ थी सर, क्योंकि मेरा टाइम होता था 9 से लेकर 6 बजे तक, और कॉलेज बंद हो जाता था 8 बजे, जबकि 6 बजे तक की सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी। एक हाथ कोई बचा रहा जो क्लास चल रही है तो वो होती थी। तो 6 बजे डॉट निकलना बहुत मुश्किल था ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर मैं काम कर रहा था वहाँ की पॉलिटिक्स बोल लो या फिर वहाँ की एक्सपेक्टेशन बोल लो कि भले वो लोग 9 से 6 का आपको पैसा दे रहे हैं, बट आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि यू हैव टू शो दैट यू आर वर्किंग। तो आप 7, 8, 9, 10 बजे तक काम कीजिए, आप दिखाइए, जो बैठे रहते हैं टीम के लीड रहते हैं ये सब देखिए, उनके सामने आप काम करने का ढोंग कीजिए, भले काम नहीं कर रहे हो।
इनफैक्ट मेरे को ऐसा एडवाइस किया जाता था कि यार तुम व्हाट्सएप भी चला लो, या तो तुम अपने लैपटॉप पे कुछ भी देखते रहो, कोई बात नहीं है, बट बैठे रहोगे ना तो तुम्हारा ऐसा है कि नज़र में रहोगे सबके। और ये सब ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती थी, और उसमें 6 बजे निकलना। काम कर रहा है ये दिखाने के लिए। हाँ, ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं रात बजे तक बैठ रहा हूँ तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये दिखाने के लिए। तेरा ऑफिस कहाँ पे था ये ऑफिस मेरा एक नुंगमबाकम करके एरिया है चेन्नई में, काफ़ी मतलब सेंट्रल एरिया है। वहाँ से हम जहाँ पर हमारा कॉलेज है, इट इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स अवे। तो अच्छा, उसमें ये दिक्कत हो जाती थी कि जो अब ट्रैफिक भी है, ये सब भी है, ऑलरेडी आप पूरे दिन के थके हुए हो, ऑलरेडी आप दिन के पूरे जज्ड हो, और उसमें भी आप फिर 7 बजे मुश्किल से पहुंच रहे हो, एंड देन आप क्लास कर रहे हो 7 से 8। तो एक काफ़ी टाइट शेड्यूल चलता था और एकदम टसल चलता था। आज अगर ऑफिस में ख़राब दिन गया तो क्लास में कैसा होगा, क्लास ख़राब हुई तो ऑफिस का दिन कैसा होगा। मतलब एक मेरी गो राउंड चल रहा था बिल्कुल लाइफ का, कि भाई आ जाओ भाई, अब मंदिर के घंटे जैसे सब लोग बजाओ, वही चल रहा था। और क्या बोलूँ मैं। टू कीप इट शॉर्ट, वही बात चल रही थी। नहीं कि दोनों तरफ वैसे बजाया तो काफ़ी लोगों ने नहीं है, बजाने वाला तो एक ही आदमी था। नहीं, ऑफिस में भी थे। नहीं, ऑफिस का नहीं पता, बट कॉलेज का मुझको पता है। ये कट हो जाएगा ना। लेकिन एक जो नॉर्मली देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब करते हुए ये चीज़ें करते हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस क्या दोगे, मतलब कि जॉब कंटिन्यू करते करते करो, या फिर आप मतलब कम्प्लीटली छोड़ के आ जाओ डेडिकेशन के साथ में कि इस फील्ड में परस्यू करो चीज़ को? सर इसमें तो 2 टाइप की एडवाइस होती है। एक जो कि सब लोग नॉर्मली ऐसा लेते हैं कि जॉब छोड़ दो यार, इसमें आ जाओ, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, मन का करो, यू विल बी हैप्पी एंड एवरीथिंग। बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि सब लोग खुशी से पेट नहीं भरता, ठीक है। और ये एक बहुत टफ डिसीजन इसलिए हो जाता है बिकॉज व्हेन यू टेक सच डिसीजंस, आपका पूरा फैमिली हो गया आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, या फिर आप मतलब जिनको आपसे एक्सपेक्टेशंस है, मैं मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके फैमिली में दादा दादी है, या फिर कोई भी है, अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है, आपको वो सब भी चुकता करना है, तो ये सब चीज़ों में मैं ये नहीं बोलूँगा कि यू जस्ट लीव द जॉब यार, कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता। कई बार वो सारा वही जॉब कई सारे लोगों के घर पालता है। तो मेरा तो ये कहना होगा कि असेस योर सिचुएशन फर्स्ट, कि आप कितना अच्छे हो अभी म्यूज़िक में। लाइक अगर कोई भी क्रिएटिव फील्ड, भले वो डांस हो, भले वो आर्ट हो, पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, जो भी हो, आप उस चीज़ में कितना हो। और कितना हो से मेरा मतलब दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डेप्थ, कि आप अगर आप उसमें जा रहे हो तो क्या आप उसमें करने वाले हो, या तो फिर इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको एक हॉबी है एंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलर ओपिनियन, बिकॉज ऑफ द पॉप कल्चर, आपको उसमें जाकर यू हैव टू ट्राई टू एक्ट लाइक कूल, बिकॉज कूल आप थोड़े टाइम के लिए रहोगे, उसके बाद you will have problems, you will have to pay rent, you will have to pay for your food, everything, वो सारी चीज़ें आएंगी। तब ये सब डिसीजंस लेने के टाइम इतना सोच लेना चाहिए कि ओके, am I madly into this and am I going to do everything which I can to like sustain myself in this। तब आपको अगर ऐसा लगता है तो आप ऐसा डिसीजंस लीजिए। बट अगर आपको आपकी एज कम है, आपके पास लाइक राइट नाउ यू आर लाइक 21 और 22, और आपके पास आपकी ये काश मैं भी ये सोचता हूँ, आपके पास 4-5 साल है दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, एंड टू ट्राई योर बेस्ट इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू शुड डू। एक मेरे को लगता है एज का मैटर बहुत, एक एज का बहुत ज़रूरत, मतलब ये हो जाता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ऐसे डिसीजंस लेने में। मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं 22 साल का होता तो मैं ये करता। सर हो गए, कितने पुराना हो गए, हो गए मतलब 5 साल 6 साल, अब जितने की हो गए उतने के हो गए यार, मतलब क्या करें। बट यार बात तो ये है कि आपने कूलनेस की बात कही, तो कूलनेस से मुझको एक याद है कि आपने गाना कंपोज किया था जी, और वो गाना जो था वो मतलब कूलनेस की भरमार था। मतलब तो वो कूलनेस इन टर्म्स ऑफ कि पहले तो कंपोजिशन, दूसरी राइटिंग जी, और तीसरा प्रोडक्शन के ऊपर आप जो उसका चल रहा था उस पर रिसर्च और सारा जो चला काम उसका, तो
पहले तो आप हम लोग उसको सुनना चाहेंगे, उसके बाद में हम उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि यार ये सॉन्ग ऑफ द डे में हिसाब है क्या। तो गाइस, आज का सॉन्ग ऑफ द डे है रमन शर्मा जी की खुद की कंपोजिशन, जिसका नाम है, उसका नाम है क्लोज टू यू। Hey baby, I'm feeling I'm so close to you, close enough to sight. The last night I was never found in me, I was lost. But this is just going on and I was finally found in you. And I was trying to figure out how you stole me, and you said, "'Cause all these moments I am there for you. All my life I'll be with you. And there's never been a moment when I don't dream about you. So baby, just believe I'm so close to you, close enough to say, in all my dreams you have been there. And I'm loving this feeling every time it comes. It's true, baby, I can't lie to you. यार ये ना मतलब ऐसा एक वो जो होती है ना समुंदर की जो लहरें होती जिस तरीके से जाती है, उस तरीके से आपका ये सॉन्ग है। मतलब कैन यू प्लीज़ डिस्क्राइब कि ये बना कैसे और क्या था इसका स्ट्रक्चर? अरे थैंक यू सो मच भाई। तो ये गाना जब लिखा था मैंने तब 8 साल हो गए शायद ये सॉन्ग को, और तब ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि हाँ गाने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्स के बाद प्री कोरस के बाद कोरस। तो तब लिख दिया था और उसके ऊपर म्यूज़िक बना दिया था। आज जब मैं मतलब कॉन्जर्वेटरी में पढ़ रहा हूँ तब ये सारी डिटेल्स पता चली कि हाँ भाई वर्स होता है, फिर प्री कोरस होता है, फिर कोरस होता है, फिर ब्रिज आता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आज मेरे को बोलेंगे कि हाँ ऐसा कोई गाना बनाओ तो मैं शायद नहीं बना पाऊँ। तो इट इज़ लाइक स्पेशल फॉर मी कि हाँ चलो ठीक है, पहले बनाया हुआ था तो आई कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद दैट थिंग। तो सर ये हमने तो सुन लिया, बट ये सारी आवाम जनता के लिए गाना कब एक्सेस में आएगा, मतलब अदर देन दिस पॉडकास्ट? हाँ, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिले होते जा रहा है सॉन्ग। हमने आपके साथ ही काम किया था इस पर 2 साल पहले, तो ये डिले होते जा रहा है। बट आई होप 1 महीने या 1-1.5 महीने में ये गाना मैं रिलीज़ करूँगा, तो आई गेस जल्दी आएगा, लेट्स होप। तो थैंक यू सो मच रमन कि आप इस पॉडकास्ट में आए, और आपका जो ऐसा क्या होता है ना वो समुंदर की तरह ऐसा नॉलेज जो था आपने यहाँ बरसाया आके, तो थैंक यू सो मच। एंड हम आपको गिफ्ट हैम्पर या कुछ देने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी कोई स्पॉन्सर्स है नहीं। अरे यार तो यू नो जैसे शर्मा जी का बर्थडे है भाई 2-3 दिन में, तो प्लीज़ उसको विश कर देना, और इनको फॉलो करना है अपने। फॉलो कहाँ करेंगे इनको फॉलो करेंगे आप इंस्टाग्राम पे, जिसका आईडी है रमन अनप्लग्ड। तो वहाँ पर भी इनके छोटे कवर्स हो गए, इनके गाने, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा भाई लोग। तो प्लीज़ जाओ और जाके फॉलो करो। थैंक यू सो मच भाई मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा मतलब बात करना। वैसे तो हम बहुत बात करते रहते हैं, बट काफ़ी अच्छा, माइक लगा के बात करना। ओके, हाँ माइक पर रख के, हाँ लाइक माइक लगा के बात करना पहली बार हुआ है। ओके, सो दैट वाज रमन फॉर यू। तो रमन ने जो जवाब दिया है उस चीज़ का, जॉब और आपका पैशन वाली चीज़ का, वो लगभग मेरा जवाब भी वैसे ही होता। तो आई थिंक आपको शायद उस चीज़ का जवाब मिल चुका है। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, किसी के साथ मिले या अकेले मिले वो तो खैर तब देखेंगे, बट सीन ऑन है। ये है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो, और मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश। तो तब तक के लिए शुक्रान।